अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 2 के 9th पार्ट को। मैंने आप लोगों को बार बार ये बात कह दी हूँ कि जब भी हम लोगों ने देखना हो कि हम लोगों ने फंक्शन में सबसे पहले इंप्लीमेंट क्या करना है, तो हम लोग आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन होता है ना, उसकी नेचर चेक करते हैं। देखो, अब यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना, वो आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस पड़े हुए हैं। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 फंक्शंस पड़े हुए हैं। नहीं, आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस पड़े हुए हैं। एक फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दूसरा जो है वो क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात इस चीज़ के बारे में सर्च खुद करना पड़ेगा, या चलो देख लो कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट में एक्स क्यूब आ जाता है ना, इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई क्यूबिक फंक्शन पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। लाइकवाइज अगर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। तो फंक्शन के अंदर मैक्सिमम पावर देखकर उनका आपस में रिलेशन चेक किया जाता है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करो तो आपके पास ये क्या है, ए एक्स क्यूब भी है प्लस बी एक्स स्क्वायर भी है, और सी एक्स जो है वो आपके पास सी यहाँ पर 0 हो गया है, तो साथ डी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक फंक्शन है विच इज क्यूबिक फंक्शन, और साथ के एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस का आपस में रिलेशन क्या आ रहा है कि ये जो है इनका आपस में प्रोडक्ट रूल हो रहा है। अब इसके अंदर हो ये भी सकता है कि आप ई माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, करवा लो, नो इशू। ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या कि आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या आ जाएगा। देखो, इस तरह से क्या होगा कि आपके पास जब ई माइनस एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस ई माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ई माइनस एक्स आ जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको पता है कि एक बार प्रोडक्ट रूल इम्प्लीमेंट करने से काम हो रहा है, तो हम लोग अलग अलग से क्यों इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया, तो इसलिए हम लोग अलग से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले, डी इंटू डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ई माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। देखो, सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन जो है उसको एज इट इज रहने देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, लेकिन ये सिर्फ इस केस में होता है जब आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो एक्स है। जैसे जैसे आपका एक्सपोनेंट चेंज होता जाता है, आपका ये वाला फंक्शन है ये चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं डेरिवेटिव भी ले रहे होते हैं हम एक्सपोनेंट का। अब यहाँ पर जब तक तो एक्स रहता है तब तक इसका आंसर 1 रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये चेंज होता जाता है वैसे वैसे इसका आंसर भी चेंज होता जाता है। ठीक है, अब जिस तरह से अगर हम लोग डेरिवेटिव लें अपने केस के अंदर ई माइनस एक्स के अंदर, तो ई माइनस एक्स एज इट इज तो आ गया, लेकिन अलग से अब हम लोगों को माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, माइनस ई माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। लाइकवाइज अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल इंप्लीमेंट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 to 4x, और 1 का डेरिवेटिव वैसे 0, ई माइनस एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं सारी टर्म्स को और फिर देखते हैं कि हम किन चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मतलब ये देखेंगे दोनों फंक्शंस में से हम लोग ई माइनस एक्स तो कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ई माइनस एक्स कॉमन आ गया, और ये वाला जो माइनस है ये, क्योंकि ये वाला ई माइनस एक्स इस कंप्लीट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कॉमन आ गया, तो पीछे माइनस बचा है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये जो था ये प्लस की टर्म एज इट इज हमारे पास आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्या करेंगे, ई माइनस एक्स तो आ गया है, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, 3x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप लोग इसकी रीअरेंजमेंट करना चाहें या साइंस वगैरह को छेड़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मतलब साइन माइनस भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ई माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।